सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी फर्स्ट का पाठ 14वां स्वर्ण नगरी की सैर। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। तो सोने जैसी कौन सी नगरी है जिसकी सैर करने जाएंगे, अर्थात वहां पे उनके जो प्राकृतिक दृश्य हैं, वहां का कैसा वातावरण, उनके बारे में सैर करना अर्थात उनको घुमाना। तो स्वर्ण नगरी की सैर। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। अर्थात भारत में देखिए, भारत का नक्शा है, मैं ये बना देती हूँ, देखिए आपके। ये भारत है, तो यहाँ पे ये तो पूर्व की सीमा पूर्व है और ये पश्चिम है। पश्चिम यहाँ पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के यहाँ पर जो है वो जैसलमेर है। जैसलमेर जिला हमारे राजस्थान में आता है। ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान का ये भाग है, यहाँ पर जैसलमेर है। तो जैसलमेर नगर है, तो उसके बारे में कहा गया है कि वह पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है। जैसे राज दरबारों में या राजमहलों में अपन देखते हैं कि पिक्चरों में वगैरह सब देखते हैं कि राजा महाराजाओं के सब जगह द्वार रहते थे, तो वहां पे कोई न कोई पहरा देता था ताकि कोई अंदर नहीं आ जाए। तो वह वैसे प्रहरी कौन है यहाँ पर? जैसलमेर है। जैसे अपने यहाँ पर स्कूल में भी बाहर गार्ड अंकल बैठते हैं, तो बाहर से अंदर आने वालों का बराबर निगरानी रखते हैं, वैसे वैसे जैसलमेर है वह इस पश्चिमी सीमा का प्रहरी है। पाकिस्तान है, तो वहां से कोई आक्रमण नहीं हो जाए तो वह पहरा देते हैं। यहाँ पर प्रहरी के रूप में इसका जैसलमेर को बताया गया है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। अब स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं इसके बारे में भी बताऊंगी, पहले ही पाठ पढ़ लेते हैं। रेतीले धरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है, लेकिन यहाँ की सुंदरता देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबाते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती। अब इस जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे हमारे अंगूठे पे बनी रेखा है, किसी से सबके अलग अलग हाथ पे रेखाएं रहती हैं, किसी की एक दूसरे से मेल नहीं खाती, वैसे हमारे जो जैसलमेर है वह किसी अन्य शहरों से मेल नहीं खाती। उसकी विशेषता ही अलग तरह से है। जैसे रेतीले धोरे रहते हैं, धोरे का अर्थ होता है यहाँ पर ये थार का मरुस्थल है। ये ध्यान रखना, आपके पश्चिम में प्रहरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक मरुस्थल है, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में मिट्टी कैसी रहती है? रेतीली रहती है, पीली रेतीली मिट्टी रहती है। उस पर अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो कैसी लगती है? सोने जैसी दिखाई देती है। इसलिए इसको स्वर्ण नगरी कहा। किसको? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर क्या है? रेत ही है। तो रेत पर जिस तरह से रेत और पीले पत्थर रहते हैं, वहां पे पीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी है, तो वहां पर जिस रेत और रेतीली मिट्टी धोरे हैं, धोरे का अर्थ होता है रेत के पूरे पर्वत होते, पहाड़ी धोरे रहते हैं, ऐसे धोरे बने हुए रहते। रेतों के आप देखा होगा पिक्चर में कि रेत के धोरे बने हुए रहते हैं, जैसे पहाड़ों के, जैसे हवा आती है, तूफान आते हैं तो इधर की तरफ चले जाते हैं, दूर से उड़कर दूसरी तरफ बन जाते। तो ये रेतीले धोरे, तो उन पर सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? सोने जैसे। तो इसलिए इसको जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा गया है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। अब इसके बारे में इसकी विशेषता सुनी जैसलमेर की, तो सब विद्यार्थियों ने क्या कहा कि नहीं, हमको विद्यालय भ्रमण के लिए कहाँ जाना है? हमको जैसलमेर जाना है। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरण जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। पाषाण कण अर्थात पत्थरों के अंदर छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, वैसे चमक दिखाई देती है। यानी कि वहां पे पीले पत्थर थे, तो जैसे सूर्य की किरणें गिरती हैं तो पीली चमक है, तो पीला जैसे सोना पीला रहता है कैसे चमकता है, तो वैसे वैसे वहां के पत्थर हैं। जो जैसलमेर का किला है, तो उसके जैसलमेर दुर्ग के पाषाण का जो पत्थर है वह चमकीले दिखाई देने लगे। होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ था। अर्थात जो जैसलमेर का किला कहाँ पे बना हुआ है? त्रिकुट की पहाड़ी पर। ये ध्यान रखना, त्रिकुट
त्रिकुट पर्वत का नाम है, जैसे हिमालय पर्वत के छोटे छोटे पहाड़ियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे अपने अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत में भी सब जगह अलग अलग उसके स्थान नाम है। तो वैसे वैसे यहाँ पर एक पहाड़ है जिसको त्रिकुट पहाड़ कहते हैं। उस पहाड़ी पर क्या बना हुआ, जैसलमेर का किला, दुर्ग जैसलमेर का। इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण किया था। अब इस जैसलमेर किले का, दुर्ग का निर्माण किसने किया था, महारावल राव जैसल ने। हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए दुर्ग पर के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई थी। हमने रंग महल, वहाँ पे क्या क्या देखा, अब रंग महल, मोती महल और जैन मंदिर देखे। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर के दर्शन भी किए। इन पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाले देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई थी। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज बने होती है। बुर्ज दुर्ग की मजबूती प्रदान करते हैं, अर्थात बुर्ज ऐसे ऐसे रहते हैं, ये छोटे परकोटे के ऊपर ऐसे ऐसे बुर्ज बने रहते हैं। तो ऐसे 99 जो बुर्ज की चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो बुर्ज बने हुए थे। कितने, तो 99 बुर्ज बने हुए थे जो दुर्ग को मजबूती बनाते हैं। इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहा जाता है। और जैसलमेर को हवेलियों और झरोखों की नगरी कहा है। वहाँ पर बहुत सारी हवेलियाँ हैं और झरोखे हैं। झरोखे का अर्थ होता है, जैसे आपने कहीं पे भी फिल्मों में भी देखा होगा कि झरोखा दर्शन, मुगल बादशाहों के उनकी झरोखे रहती है, यहाँ पर थोड़ी सी खिड़कियाँ रहती है, वहाँ से दर्शन देते हैं, तो वो झरोखे दर्शन। जैसे महल रहते हैं, महल के अंदर, महल के बाहर की तरफ से ऐसा मंदिर नुमा ऐसे ऐसे रहते हैं, और यहाँ से झरोखे से यहाँ से देखते हैं, तो वो झरोखा दर्शन कहलाता है। तो झरोखे की हवेली और झरोखों की नगरी है। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालेम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय है। अब आपको पूछा जाए कि जैसलमेर में क्या क्या दर्शनीय है, तो यहाँ पर पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालेम सिंह की हवेलियाँ हैं, वह दर्शनीय है। इनकी झरोखों पर कई नक्काशी लाजवाब है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नक्काशी, अर्थात बहुत से सुंदर सुंदर किलाक्षर से उनको चित्रित किया गया, यानी कि वहाँ पे जो पत्थर है वहाँ पर भी उनकी डिजाइन ऐसी बनाए रखी है। इनका सौंदर्य देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। हवेलियों को देखने के बाद हम गढ़सी सर गए। यह तालाब सर्दियों के से यहाँ वाशिंदे की प्यास बुझाने आया है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखरता नजर आता है। इस पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचिया है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अब दूसरे दिन अपन ने क्या देखे, बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर कुलधरा देखकर हम सम पहुंचे। सम क्या है, जहाँ पर बहुत सारी रेत ही रेत है, सम के टीले हैं, तो वहाँ पे पहुंचे। वहाँ रेत का था समुंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। हम सम के धोरों में मखमली रेत पर खूब नाचे, वहाँ ऊँट की सवारी की और बहुत रोमांच किया। सूर्यास्त में अपनी लालिमा बिखरी हम जैसलमेर लौट आए। रात में केरी सांगरी पंचकूटा की सब्जी और दाल बाटी चूरमा का आस्वादन लिया। अब वहाँ के प्रसिद्ध हैं केरी सांगरी और पंचकूटा की सब्जी, वहाँ की उधर की प्रसिद्ध है, तो वो खाया और दाल बाटी चूरमा खाया। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरिया और वुड फॉसिल पार्क देखा। वुड फॉसिल पार्क में क्या है कि जो प्राचीन अवशेष है वो वुड फॉसिल पार्क में है, और बड़ा बाग में जहाँ जो यहाँ के जो जैसलमेर के जो महाराजा महारावल थे, तो उनकी जो उनका स्मृति स्थल रहता है उनकी स्मृतियों में, तो वह क्या कहलाता है, बड़ा बाग कहलाता है। तो वहाँ छतरिया थी उनकी। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल हो गया। सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद तरोताज़ा करवाते हैं। वास्तव में यात्रा नहीं भूलती है। बहुत ही अच्छा हमारा यात्रा वर्णन रहा। अब इसमें प्रश्न है, किला किस पहाड़ी पर बना हुआ था, तो किला किस पहाड़ी पर बना हुआ था, त्रिकुट पहाड़ी पर। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो महारावल राव जैसल ने करवाया था। गढ़सी सरपाल पर बने मंदिर का क्या नाम था, तो मुक्तेश्वर मंदिर। अब दुर्ग का प्रथम द्वार का क्या नाम था, दुर्ग के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो प्रथम द्वार कौन सा था, तो प्रथम द्वार था वो कहा था, कौन था, गणेश पोल।
अब दूसरा, दुर्ग के चारों ओर बुर्ज हैं। कौन से बुर्ज, कितने बुर्ज थे? 99 बुर्ज थे। दुर्ग का प्रथम द्वार सूरजपोल था और दुर्ग के चारों ओर बुर्ज कितने थे? बुर्ज दुर्ग के चारों ओर 99 थे। शक्ति स्थल स्थित है, तो कहाँ पे शक्ति स्थल? पोखरण में स्थित है। और दुर्ग का प्रथम द्वार कौन सा है? प्रथम पोल, जैसे नहीं किया हम प्रथम पोल अखे पोल से उतरे, अखे पोल था प्रथम पोल। ख, अखे पोल है वह दुर्ग का प्रथम पोल है, अखे पोल है वह दुर्ग का प्रथम द्वार है। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति है जिसको आपको पूरी कर लेनी है। अब जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर कहाँ पर स्थित है? तो समुद्र के दौरे हैं वहाँ पे, जैसलमेर में सम स्थान है, वहाँ पर रेत के दौरे स्थित हैं। जैसलमेर दुर्ग का नाम लिखिए। जैसलमेर दुर्ग का अन्य नाम क्या है? त्रिकुटगढ़ है। जैसलमेर के किले में स्थित दर्शनीय स्थल कौन कौन से थे? रंग महल, मोती महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि दर्शनीय, और जैन धर्म के जो मंदिर थे, जैन मंदिर थे, वह दर्शनीय थे। इसे हवेलियां और झरोखे की नगरी भी कहते हैं। क्यों? तो वहाँ की पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेलियां इत्यादि दर्शनीय है, और नक्काशी युक्त सुंदर झरोखे के कारण जैसलमेर की हवेलियां और झरोखे की नगरी उसे कहा गया है। स्वर्ण नगरी में दर्शनीय स्थलों की क्या क्या विशेषता है? स्वर्ण नगर में नगरी की त्रिकुट पत्थरों पर कलात्मक खुदाई, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज, नगर की सुंदर हवेलियां व झरोखे और नक्काशी उसकी अतुलनीय है। इसके आसपास के मंदिर व सम पर स्थित रेतीले धुरे अभूतपूर्व हैं। अब इसके बाद हैं आपके पर्यायवाची शब्द हैं, तो पर्यायवाची शब्द भी आपको करने हैं। पाठ में मुहावरे जो आए हैं उनको भी आपको पूरा करना है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।